Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. I am Aksar Said and I hope that all of you are good and safe in your home. May Allah bless you and succeed you in every field of life. Ameen. And our today lecture is about modern drama. I hope that all of you are familiar with the term modernism, and in the previous lecture I have discussed about modern poetry, and our today lecture is about introduction to modern drama, history of modern drama, characteristics or features of modern drama. Okay guys, now we come to the term modernism. First of all, we define the term modernism. Modernism actually is a comprehensive movement. इज़म का मतलब मूवमेंट होता है. मॉडर्न मीन्स फैशन आर ट्रेंड. Modernism is a comprehensive movement which began in the closing years of the 19th century and has had a wide influence internationally during much of the 20th century. यानी मॉडर्निज़म क्या है? वो एक comprehensive movement है जो कि स्टार्ट हुई 19th सेंचुरी के एंड में और फिर उसने इन्फ्लुएंस डाला इंटरनेशनली 20th सेंचुरी के दौरान बहुत ज़्यादा. एंड इट इज़ पर्टिकुलरली कंसर्न विद लैंग्वेज. और स्पेसिफिकली ये क्या है, इसका मेन फोकस किस चीज़ पे है? लैंग्वेज के साथ है, लैंग्वेज के साथ. एंड हाउ टू यूज़ इट, कि हम लैंग्वेज को कैसे यूज़ करते हैं विद राइटिंग इटसेल्फ, राइटिंग में. एंड इट इज़ अ स्टाइल और मूवमेंट इन द आर्ट्स. ये एक स्टाइल या फिर मूवमेंट है आर्ट्स में दैट एम्स टू ब्रेक विद क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स. जिसका मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस क्या है कि इसने क्लासिकल और ट्रेडिशनल फॉर्म्स को ख़त्म कर देना है. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि मॉडर्न पोइट्री में क्या हुआ था, फ्री वर्स यूज़ किया गया था. उन्होंने मीटर, राइम स्कीम, ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी थी. ट्रेडिशनल जो फॉर्म्स थी उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया था और फिर नई फॉर्म्स इनोवेट हुई थी. ओके, अब हमने ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू एम एच अब्राहम क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एम एच अब्राहम का. मॉडर्निज़म, द टर्म मॉडर्निज़म इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई न्यू एंड डिस्टिंक्टिव फीचर. जो टर्म मॉडर्निज़म है वो यूज़ होती है आइडेंटिफाई करने के लिए न्यू एंड डिस्टिंक्टिव फीचर्स इन दी सब्जेक्ट. नए और फिर डिस्टिंक्टिव यानी सेपरेट फीचर्स किसी भी सब्जेक्ट में, फॉर्म में, कॉन्सेप्ट में, एंड स्टाइल ऑफ लिटरेचर एंड अदर आर्ट, और फिर लिटरेचर के स्टाइल और बाकी आर्ट में. अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि बेसिकली हमारा फोकस है आज जिस पे, वो है मॉडर्न ड्रामा. तो मॉडर्न ड्रामा क्या है? द ड्रामा विच हैड सफर्ड स्टीप डिक्लाइन ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज. विक्टोरियन एज के दौरान ड्रामा ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया. स्टीप डिक्लाइन, बुलंदी से, यानी फिर से उसका डिक्लाइन हुआ. इट वॉज रिवाइव्ड विद ग्रेट फोर्स, और ये दोबारा से जनरेट हुआ ग्रेट फोर्स, अच्छी फोर्स के साथ एट द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग एज में इसका रिवाइव किया गया था. एंड द कोर्स ऑफ 6 डिकेड्स हैज़ विटनेस्ड मैनी ट्रेंड्स एंड करंट्स इन द 20th सेंचुरी ड्रामा. और फिर 6 डिकेड्स जो कि उन्होंने विटनेस किया, मैनी ट्रेंड्स, बहुत सारे ट्रेंड्स हुए, करंट्स इन द 20th सेंचुरी ड्रामा, 20th सेंचुरी ड्रामा में. ओके, ड्रामा इज़ ए लिटरेरी आर्ट. ड्रामा क्या है? बेसिकली वो एक लिटरेरी आर्ट है विच यूजुअली हैव करेक्टर्स, प्लॉट, डायलॉग एंड एक्ट्स ऑन स्टेज. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि जो हम ड्रामा, कोई भी स्टेज ड्रामा हो, जब हम देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो उसमें करेक्टर्स होते हैं, उसका एक प्लॉट होता है, ठीक है ना. बिगनिंग होती है, उसमें क्लाइमैक्स होता है, राइजिंग एक्शन आते हैं, फॉलिंग एक्शन आते हैं, क्लाइमैक्स होता है उसमें जो है ना, और फिर एट द एंड उसका कंक्लूजन दिया जाता है. और फिर उसमें डायलॉग होते हैं, एक्ट्स होते हैं जो कि स्टेज पे हो रहे होते हैं, ठीक है. और नेक्स्ट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल ड्रामा एंड मॉडर्न ड्रामा इज़ एक्चुअली द थीम और स्टाइल.
हमारे पास जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न ड्रामा में डिफरेंस है बेसिकली वो थीम या फिर स्टाइल का है। जो ट्रेडिशनल ड्रामाज हैं उनमें जो है ना क्या होता है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, if you are the student of literature then you must familiar with the term supernatural। supernatural आप लोग जानते होंगे कि उसमें जो है ना कैसे एलिमेंट्स होते हैं, यानी अब नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, हिडन होते हैं, ठीक है। फेरीज हो गए या इस तरह से घोस्ट्स वगैरह की जो स्टोरीज़ होती हैं, इस तरह से उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। जबकि मॉडर्न ड्रामा क्या इंक्लूड करता है, उसमें रियलिज़म होता है, नेचुरलिज़म होता है एंड एब्सर्डिज़म। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट these features। Now we come to the point history of modern drama। हमारे पास हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ड्रामा क्या है कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुआ मॉडर्न ड्रामा, किन राइटर्स ने स्टार्ट किया। इंग्लिश ड्रामा ड्यूरिंग द मॉडर्निस्ट पीरियड 1845 to 1945 AD फॉल्स इनटू 3 कैटेगरीज। इंग्लिश ड्रामा की 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट and the earliest phase of modernism in English drama is marked by the plays of G.B. Shaw। जो फर्स्ट और अर्लीस्ट फेज़ है मॉडर्निज़म का इंग्लिश ड्रामा में, वो किस में का था। सबसे पहले जो है ना कौन से राइटर्स थे, G.B. शाह थे। अगर हम उनकी कैंडिडा की समरी रीड करें तो ठीक है, एंड जॉन गैल्सवर्थी विच कॉन्स्टिट्यूट द कैटेगरी ऑफ सोशल ड्रामा मॉडल्ड ऑन द प्लेज ऑफ इब्सन। इब्सन बहुत ही अच्छे ड्रामाटिस्ट हैं, प्ले राइट हैं, और G.B. शाह भी। G.B. शाह का अगर हम एक ड्रामा है हमारे पास मेजर बाबरा, अगर हम उसमें देखें तो जो G.B. शाह के डायलॉग्स हैं, जैसा कि उसने जो है ना एंड्रयू अंडरशाफ्ट जो कि प्रोटैगनिस्ट भी है, उसके थ्रू उसने जो उस करैक्टर के थ्रू उसने जो डायलॉग जो है ना लिखे हैं, जो उस करैक्टर ने बोले हैं। G.B. शाह कहता है पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट ऑफ क्राइम्स। वो कहता है कि पॉवर्टी ही जो है ना क्राइम्स की जड़ है, कि पॉवर्टी की वजह से बहुत सारे लोग इविल डीड्स करते हैं। जब गुर्बत होगी, इंसानों के पास पैसा नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, चोरी करेंगे या फिर गलत काम में मलूस हो जाएंगे, डाका जनी, इस तरह से। तो G.B. शाह कहता है पॉवर्टी इज़ द वर्स्ट ऑफ क्राइम्स। इस तरह से जो है ना उन्होंने मॉडर्न ड्रामास क्रिएट किए। और इब्सन का अगर हम ड्रामा देखें अडोल्स हाउस, फर्दर हम उसे भी डिस्कस करेंगे। द सेकेंड एंड द मिडल फेज ऑफ modernist English drama comprised the plays of Irish movement, contributed by some elites like Yeats। elites means aristocrat, ठीक है। अब सेकंड या फिर मिडल फेज क्या है मॉडर्निस्ट इंग्लिश ड्रामा क्या, इसमें आयरिश मूवमेंट के प्लेस थे, ठीक है ना। इन दिस फेज द ड्रामा कंटेंट द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, इसमें ज़्यादातर नेशनलिज्म को डिस्कस किया गया। Okay, the third and the final phase of the modernist English drama comprise plays of T.S. Eliot and Christopher Fry। अब थर्ड फेज़ में क्या था, कौन से राइटर्स थे, T.S. Eliot और फिर क्रिस्टोफर फ्राई। इन्होंने जो प्ले लिखे वो थर्ड फेज़ में एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड फेज़ saw the composition of poetic dramas इंस्पायर्ड बाय द अर्लियर एलिज़ाबेथन एंड जैकोबियन ट्रेडिशन। इसमें क्या हुआ कि इंस्पायर्ड हुए अर्लियर एलिज़ाबेथन और फिर जैकोबियन ट्रेडिशन से। द 3 कैटेगरीज रिफ्लेक्ट द 3 डिफरेंट फेजेस। अब ये तीनों कैटेगरीज क्या करती हैं, 3 डिफरेंट फेजेस में रिफ्लेक्ट होती हैं, एज वेल एज द 3 डिफरेंट फेसेस ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा। ओके, नाउ वी कम टू द characteristics of features of modern drama, that what are the characteristics or salient features that makes the drama modern. First of all, realism, then play of ideas, romanticism, poetic plays, history and biographical plays, Irish movement, comedy of manners। इम्प्रेशनिज़म है, एक्सप्रेशनिज़म है हमारे पास, नेचुरलिज़म है, एब्सर्डिज़म है। Now, first of all,
I want to tell you about realism. रियलिज़म का आप जानते होंगे कि रियलिज़म कहाँ से निकला है, रियल से निकला है, यानी ट्रुथ से, सच्चाई से. द मूवमेंट अ स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटिंग फेमिलियर थिंग्स एज दे एक्चुअली आर, जो हकीकत में जो है ना वो चीज़ें कैसी हैं. एन अदर मॉडर्न प्ले राइट एडवर्ड एल्बी whose one of the renowned works is the Zoo Story. अब एक मॉडर्न प्ले राइट हैं एडवर्ड एल्बी, उनका एक वर्क क्या है, द जू स्टोरी. इन दिस प्ले ही शोज हाउ पीपल कन्फाइंड देमसेल्व्स फॉर द सेक ऑफ सिविलाइजेशन, कि लोग जो है ना कैसे खुद को कन्फाइंड करते हैं सिविलाइजेशन की खातिर. एज एग्जाम्पल, इन दिस प्ले द सेंट्रल कैरेक्टर जेरी walked on the park where a civilized man Peter was reading newspaper. वहाँ पे उसने एक सेंट्रल कैरेक्टर है जेरी, उसके थ्रू उसने जो है ना रियलिज़म शो किया है कि जेरी जो है वो वॉक कर रहा है पार्क में, जहाँ पे एक सिविलाइज्ड पर्सन पेटर नेम का, वो एक न्यूज़पेपर रीड कर रहा है. जेरी स्टार्टेड टू टॉक पीटर विदाउट एनी इंट्रोडक्शन. वो क्या करता है, बग़ैर अपना कोई तारुफ किए करवाए जो है ना ख़ुद को इंट्रोड्यूस करवाए, वो उसके साथ बातचीत स्टार्ट कर देता है. इस तरह से उसने रियलिज़म शो करवाया है कुछ. नेक्स्ट है हमारे पास प्ले ऑफ आइडियाज़. मॉडर्न ड्रामा इज़ एसेंशियली अ ड्रामा ऑफ आइडियाज़ रादर देन एक्शन. मॉडर्न ड्रामा हमारे पास बेसिकली क्या है, इसमें ड्रामा ऑफ आइडियाज़ हैं रादर देन एक्शन. एक्शन से ज़्यादा इसमें आइडियाज़ शो किए गए हैं. द स्टेज इज़ यूज्ड बाय ड्रामाटिस्ट्स. स्टेज कौन यूज़ करते हैं, ड्रामाटिस्ट्स, टू गिव एक्सप्रेशन टू सर्टन आइडियाज़, एक्सप्रेशन देने के लिए कि वो सर्टन जो आइडियाज़ हैं वो शो हो सकें, विच दे वांट टू स्प्रेड इन दी सोसाइटी, जो कि वो सोसाइटी में फैलाना चाहते हैं अपने आइडियाज़. विद द ट्रीटमेंट ऑफ एक्चुअल लाइफ द ड्रामा बिकेम मोर एंड मोर ड्रामा ऑफ आइडियाज़. एक्चुअल लाइफ की ट्रीटमेंट के साथ साथ जो ड्रामा है वो बहुत ज़्यादा ड्रामा ऑफ आइडियाज़ बनता चला जाता है. समटाइम्स वेल्ड इन मेन एक्शन, कभी कभी वो मेन एक्शन में जो है ना एक पर्दा पोश होता है. समटाइम्स डिडक्टिकली एक्ट फोर्थ, और कभी कभी मौलमाना तौर पर जो है ना सामने से वो एक्ट कर जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हेनरिक इब्सन ने एक ड्रामा लिखा है अ डॉल्स हाउस. अब उसने जो अ डॉल्स हाउस प्ले लिखा है मॉडर्न ड्रामा, उसमें नोरा एंड हेल्मर का करैक्टर है जो मेन करैक्टर है. और नोरा का करैक्टर क्या है कि पहले वो अपने जब बाप के घर होती है तो एज अ डॉल ही वो ट्रीट की जाती है, और उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर वो अपने हस्बैंड भी उसे एज अ डॉल जो है ना ट्रीट करता है. तो एंड पे वो थक जाती है और फिर वो एक ड्रास्टिक स्टेप ले लेती है, वो फिर अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को छोड़ देती है. और नेक्स्ट उसे ये भी नहीं पता होता कि अब मैंने जाना कहाँ है, लेकिन वो एक हीरोइक स्टेप ले लेती है कि वो एक रिस्क ले लेती है. उसका एक मेन एक्शन शो हो जाता है. पहले उसने कभी ये जाहिर नहीं किया कि क्या वो ऐसा करेगी, यानी वेल में था उसका जो मेन एक्शन था, पर्दा पोश था, और फिर उसके बाद जो है ना उसने एक्ट किया है. ओके, देयर इज़ अनदर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न ड्रामा इज़ रोमांटिसिज्म. द अर्लियर ड्रामाटिस्ट्स ऑफ द 20th century वर रियलिस्ट्स एट द कोर. जो पहले के ड्रामाटिस्ट थे वो रियलिस्ट थे, बट द पैसेज ऑफ टाइम ब्रॉट इन ए न्यू ट्रेंड इन मॉडर्न ड्रामा. जबकि मॉडर्न ड्रामा में न्यू ट्रेंड बनाया गया है. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि मॉडर्न पोइट्री में उन्होंने रैम स्कीम को ख़त्म कर दिया, फ्री वर्स में लिखा, उन्होंने मीटर को ख़त्म कर दिया. ठीक है, जक्सटापोजिशन ऑफ आइडियाज़ हो गया वहाँ पे. इसी तरह से उन्होंने मॉडर्न ड्रामा में भी न्यू ट्रेंड क्रिएट किए. रोमांटिसिज्म विच हैड बीन वेरी डेयर टू एलिज़ाबेथन ड्रामाटिस्ट्स, जो कि एलिज़ाबेथन ड्रामाटिस्ट्स को ज़्यादा डेयर थी, found its way in modern drama, and it was mainly due to Sir J.M. Barrie's efforts that the new wave of romanticism swept over modern drama for some years of the 20th century. Okay, next we come to the point
Poetic plays. Poetic plays is another feature of the modern drama. T.S. Eliot was the main dramatist who gave importance to poetic plays. टी.एस. इलियट जो थे वो मेन ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने ये जो लास्ट फेज़ था, फाइनल फेज़ था, उसमें टी.एस. इलियट्स ने प्लेस लिखे और वो मेन ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने पोएटिक प्लेस को इम्पोर्टेंस दी एंड वाज द रियलिस्टिक प्रोज ड्रामा ऑफ द मॉडर्न ड्रामा. स्टीफन फिलिप्स, जॉन ड्रिंकवाटर, यीट्स etc. were from those who wrote poetic plays. स्टीफन फिलिप्स, जॉन ड्रिंकवाटर और फिर यीट्स ने भी, ये सब उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने पोएटिक प्लेस लिखे. ओके. हिस्ट्री एंड बायोग्राफिकल प्लेस. Another trend visible in modern English drama is in the direction of using history and biography for dramatic technique. अब क्या था कि जो मॉडर्न ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने हिस्ट्री और बायोग्राफी को जो है ना ड्रामेटिक टेक्निक के तौर पे यूज़ किया इसका मॉडर्न ड्रामा में. देयर आर मैनी ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल प्लेस इन मॉडर्न ड्रामेटिक लिटरेचर. अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल प्लेस थे मॉडर्न ड्रामेटिक लिटरेचर में. शाज, सीज़र एंड क्लियोपेट्रा आर हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. यहाँ पे एक शाह का जो ड्रामा है उसका नाम दिया गया है कि वो जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था हिस्टोरिकल प्लेस में से. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट आयरिश मूवमेंट. Irish movement is a new trend in the modern English drama was introduced by the Irish. जैसा कि यीट्स भी इंक्लूड थे और यीट्स जो थे वो आयरिश पोइट थे, ड्रामाटिस्ट थे. ड्रामाटिस्ट्स who brought about the Celtic revival in the literature. Okay. Celtic basically क्या है? A branch of the Indo-European languages that judging from inscriptions and place names was spread widely over Europe in the Christian era. अब ये क्या है? ये एक ब्रांच है जो कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की है, ठीक है, और ये स्प्रेड हुई है बहुत ज़्यादा यूरोप में इन दी प्री क्रिश्चियन एरा, यानी क्रिश्चियन एरा के पहले से ही ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई थी, ठीक है. In the hands of the Irish dramatists like Yeats, J.M. Synge, T.C. Murray, etc., drama ceased to be realistic. अब ड्रामा जो है ना वो क्लोज हुआ रियलिस्टिक के, became an expression of the hopes and aspirations of the Irish people from remote ways to their own times. अब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ट्रेंड थे वो ख़त्म कर दिए गए, जो रियलिस्टिक ट्रेंड थे वो जो है ना फॉलो किए गए. ओके, नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट कॉमेडी ऑफ मैनर्स. कॉमेडी ऑफ मैनर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट व्हाट इज़ कॉमेडी. ओके, कॉमेडी इज़ अ टाइप ऑफ ड्रामा which is used for fun or enjoyment or entertainment. Okay, there is a revival of comedy of manners in modern dramatic literature. अब इसमें क्या हुआ? रिवाइवल हुआ कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मॉडर्न ड्रामेटिक लिटरेचर में, और इनमें राइटर्स कौन कौन से शामिल थे? ऑस्कर वाइल्ड हो गए, माउघम हो गए, एन कोवर्ड एट्सेट्रा हैव डन मच टू रिवाइव द कॉमेडी ऑफ विट इन आवर डेज. इन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा क्या शो किया? कॉमेडी ऑफ विट को. ओके, नेक्स्ट, द ड्रामा आफ्टर द सेकंड हैज़ नॉट एग्जिबिटेड ए लव फॉर कॉमेडी. उसने कोई लव जो है ना एग्जिबिट नहीं किया कॉमेडी के लिए. द सोशल कंडीशंस ऑफ द पीरियड आफ्टर द वार इज़ नॉट वेरी फेवरेबल. सोशल कंडीशंस ऑफ द पीरियड यानी जो उस एरा की सोशल कंडीशंस थी आफ्टर द वार इज़ नॉट वेरी फेवरेबल, वो फेवरेबल नहीं रही फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द रेस्टोरेशन एज. ओके, द नेक्स्ट फीचर is about Impressionism. Impressionism is a movement that shows the effects of things
and events on the mind of the artist. इम्प्रेशनिज़म एक जो है ना फीचर है या फिर एक करेक्टरिस्टिक है जो कि शो करता है, एक मूवमेंट है। इज़म का मतलब मूवमेंट एंड इम्प्रेशन में मुतासिर होना किसी भी चीज़ से। तो ये एक मूवमेंट है जो कि शो करती है इफ़ेक्ट्स चीज़ों का और फिर इवेंट्स का ऑन द माइंड ऑफ द आर्टिस्ट, यानी एक आर्टिस्ट के माइंड पर क्या इफ़ेक्ट छोड़ती है। द अटेम्प्ट ऑफ द आर्टिस्ट इज़ टू एक्सप्रेस हिज एक्सप्रेशंस, कि वो फिर अपने एक्सप्रेशन ज़ाहिर करती है। इम्प्रेशनिज़म कॉन्स्टिट्यूट्स अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। द इम्प्रेशनिस्टिक ड्रामा ऑफ द मॉडर्न एज seeks to suggest the impressions on the artist rather than making an explicit statement about the objective characteristics of things or objects। यानी जो इम्प्रेशनिस्टिक ड्रामा है मॉडर्न एज का, वो क्या सजेस्ट करते हैं इम्प्रेशंस ऑन द आर्टिस्ट रादर देन मेकिंग एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, कि वो एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ना है बल्कि वो इम्प्रेशन छोड़ जाता है आर्टिस्ट के माइंड पर अबाउट द ऑब्जेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स। ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न ड्रामा इज एक्सप्रेशनिज्म। Expressionism is also a movement that tries to express the feelings and emotions of the people rather than objects and events। इसमें क्या होता है कि लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस जो होते हैं, ना कि चीज़ें या फिर इवेंट्स। इट मार्क्स एन एक्सट्रीम रिएक्शन अगेंस्ट द नेचुरलिज्म। इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन है नेचुरलिज्म के अगेंस्ट। द मूवमेंट विच हैड स्टार्टेड अर्ली इन जर्मनी। ये मूवमेंट जो है ना जर्मनी में पहले स्टार्ट हुई, मेड इट्स वे इन इंग्लैंड ड्रामा एंड सेवरल मॉडर्निस्ट्स लाइक जी बी प्रीस्टली, सी.के. मुनरो, एल्मा राइस have made experiments in the expressionistic tendency in modern drama. Okay. Another important feature of modern drama is naturalism, a manner or technique of treating subject matter that presents। कि एक टेक्निक है ट्रीट करने के लिए सब्जेक्ट मैटर को, दैट प्रेजेंट्स, जो कि प्रेजेंट करता है थ्रू वॉल्यूम ऑफ डिटेल, ए डिटर्मिनिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एक्शंस, कि ह्यूमन लाइफ और एक्शंस को कैसे शो करने। एक डिटर्मिनिस्टिक व्यू क्या है, पुरज़म जो तरीका है उससे लोगों के लाइफ और एक्शंस कैसे शो होते हैं। मॉडर्न प्ले राइट्स लाइक हेनरिक इब्सन शो नेचुरलिज्म इन देयर राइटिंग्स। मॉडर्न प्ले राइट्स में हेनरिक इब्सन क्या है, वो नेचुरलिज्म शो करता है अपनी राइटिंग्स में। एज हेनरिक इब्सन शोड इन हिज A Doll's House that women are always dominated by men and society as well। As I have told you about A Doll's House that Nora is the main character and who is treated as a doll in her father's home and in her own house। Ibsen showed that Nora was ordered to listen and dominated by her father in her childhood। अब इब्सन ने इसमें क्या दिखाया है कि नोरा ने हमेशा पहले अपने फादर की सुनी। फादर हमेशा मेल, जैसा कि सोसाइटी में मेल डोमिनेशन होती है उसी तरह से पहले वो फादर के घर में एक डॉल की तरह ट्रीट होती रही। उसके बाद जो है ना आफ्टर हर मैरिज शी इज़ आल्सो डोमिनेटेड बाय हर हस्बैंड एज वेल। उसके बाद वो अपने हस्बैंड के घर भी वैसे ही ट्रीट की गई। एब्सर्डिज्म इज़ बेसिकली अबाउट foolishness and meaninglessness। The philosophical and literary doctrine that human beings live in essential isolation in a meaningless and irrational world। अब यहाँ पे क्या है कि ये फिलोसफिकल और लिटरेरी डॉक्ट्राइन है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है ना इसेंशियल आइसोलेशन में रहती हैं इन ए मीनिंगलेस एंड इरेशनल वर्ल्ड, जहाँ पे उनका कोई मकसद नहीं होता या फिर इरेशनल वर्ल्ड में। वन ऑफ द प्रोमिनेंट मॉडर्न प्ले राइट्स इज़ J.M. Synge। In his play Playboy of the Western World, he showed how people accept absurd things। अब उसने क्या दिखाया है कि प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में उसने ये दिखाया कि लोग कैसे अब्सर्ड थिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं या फिर जो वाक़यात रोनुमा होते हैं उनकी लाइफ में।
Christy Mahon, central character of this play, who took attempt to kill his father. वो एक स्टेप लेता है कि वो अपने फादर को किल करेगा. एंड व्हेन ही केम टू मायो, द पीपल ऑफ मायो वर अस्टोनिश्ड टू हियर आई किल्ड माई फादर. जब वो कहता है आई किल्ड माई फादर, तो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं. एंड दे बिकेम फैन ऑफ हिम एंड हिज ब्रेवरी. तो इसी तरह से जो है ना, एक और प्ले है हमारे पास थॉमस बैकेट का, जो कि जो है ना वेटिंग फॉर गोडो है. तो वेटिंग फॉर गोडो में 2 करैक्टर्स हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन. उन्होंने क्या शो किया है, उन्होंने भी पूरे ड्रामा में मीनिंगलेस एक्शन थे उनके, कोई उन्होंने काम नहीं किया, जस्ट फॉर वेटिंग वेटिंग वेटिंग. वो वेट करते रहे कि कोई गोडो आएगा और हमारी मदद करेगा. उन्होंने खुद से कोई एक्शन नहीं लिया, कोई स्टेप नहीं लिया. मीनिंगलेसनेस होती है अब्सर्ड ड्रामास में. तो इसी तरह से अब्सर्डिज़म भी एक मूवमेंट है, एक फीचर है, एक करैक्टरिस्टिक है जो कि इसमें शो की गई है. सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारे फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे मॉडर्न ड्रामा के फीचर्स या फिर करैक्टरिस्टिक्स हैं. ओके गाइस, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. एंड आई थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो को बार बार सुने, 1 से 2 बार सुने, 2 से 3 बार सुने, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर.